सेहत का पावर हाउस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लाल साग को जिसे रेड अमरनाथ या रेड स्पिनच भी कहते हैं, वो सेहत का पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि इस सर्दियों में मिलने वाले इस लाल साग के कई फ़ायदे हैं। क्या आप भी अनजान हैं इन फ़ायदों से? तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि लाल चौलाई या जिसे रेड अमरनाथ भी कहते हैं, ये एक पत्तेदार सब्जी जो बहुत ही पौष्टिक है, आयरन, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर है और खाने में तो स्वादिष्ट है ही, पर ये जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे शरीर का, उसको बढ़ाता है, हमें संक्रमण से बचाता है और भी इसके कई सारे बेनिफिट्स है। तो इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। अगर आप डेली नहीं खा सकते हैं तो हफ्ते में 2 दिन इसे ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि यही मौका है सर्दियों का जब ये साग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ईजीली अवेलेबल रहता है। इसे कुछ भाषाओं में राजगिरा के पत्ते भी कहते हैं, चौलाई भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, बट इसका इंग्लिश जो नाम है रेड अमरनाथ या फिर रेड स्पिनच कहते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी से इसके पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने इसकी भाजी के बारे में तो सुना होगा कि इसका जो साग बनाया जाता है, लाल साग बोलते हैं, वो तो कई तरीके से बनाते हैं, पर आज मैं शेयर करूंगी इसके पराठे की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट बन जाएंगे और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, साथ ही थोड़ा सा हम बेसन डाल देंगे और इसके साथ ही हाथों पर थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन डाल दिया है और लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बाद में बारीक कटे हुए लाल साग के पत्ते हम डाल देंगे। मैंने इन्हें अच्छे से धोया था और उसके बाद ही हम इसका यूज़ करेंगे। कोई भी पत्ते वाली सब्जी को हमेशा धोकर ही यूज़ कीजिए। अब इसके बाद इसमें हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तीखा आप आपके चॉइस के हिसाब से, अगर कम खाते हैं तो कम डालिए, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसे लाल मिर्च पाउडर बढ़ा दीजिए। अगर आप इसे प्लेन दही के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा तीखा ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसे किसी सब्जी के साथ खा रहे हैं तो मीडियम तीखा रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और इसके बाद अब जो है इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें जो इसका टेस्ट है ना वो अच्छे से आ जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है, क्योंकि ये जो लाल साग के पत्ते होते हैं, अगर आप इसके साथ नींबू निचोड़ेंगे ना तो ये विटामिन सी का जो ऑब्जर्प्शन करता है वो बहुत अच्छे से करता है। आप इसमें चाहें तो तिल भी डाल दीजिए, उससे इसका क्रंचीनेस और बढ़ जाएगा। हींग डाल दीजिए। मैं यहाँ पर बस इतने ही मसाले डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मोयन के लिए थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और अब ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले से इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद ही हम इसका सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। ये जो लाल साग होता है ये हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ खून को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे पाचन को भी सुधारता है। और इसका एक और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और अन्य मिनरल्स हड्डियों की मजबूती और बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इससे और हेल्दी क्या ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर इसे अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब जो है हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपने साग को पहले से तोड़ कर रख लिया है, धोकर रख लिया है, तो बस इस तरह से सारे
आटे वगैरह लीजिए, सारे मसाले डालिए, बेसिक मसाले जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं वही हमें लेना है। और आटा लगाते टाइम इसमें पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी प्यूरी बनाकर भी आटा गूंथ सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ इस तरह से पत्तों से ही ये बनाया हुआ है। आटा लगाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी शेयर की एक टिप कि आटा कैसे लगाते हैं, तो बस थोड़ा सा आटा गूंथने के बाद उसमें पानी डालकर 15-20 मिनट रख दीजिए, आटा सेट है। बस इसके बाद थोड़ा सा इस तरह से तेल लगाकर हाथों से मसल लीजिए तो हमारा परफेक्ट और सॉफ्ट आटा तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को। मैंने और भी बहुत सारी हेल्दी और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपीज़ पराठास और रायता की शेयर की है। साथ ही मैं लाइव भी सुबह 11 बजे आती हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं या जो बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, जिन्हें बहुत अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है। तो उन लोगों के साथ हेल्दी के साथ साथ ईजी रेसिपीज़ जो बहुत जल्दी भी बन जाती है, हेल्दी भी है, तो वो शेयर करती हूँ। तो डेली मेरे चैनल पर लाइव ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आटा हमारा रेडी हो चुका है और अब इसके हम छोटी छोटी लोई रेडी कर लेंगे। पराठे आप आपके चॉइस के किसी भी शेप के बना सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, आजकल तरह तरह के पराठे बनाते हैं। लच्छेदार पराठा भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर राउंड शेप का प्लेन रोटी, आप इसकी रोटी भी बनाइए अगर आपको ऊपर से तेल नहीं लगाना है तो प्लेन इसकी रोटी इस तरह से बेलकर सूखी उसे सेक लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा घी लगाइए, बढ़िया रोटी भी तैयार है। और नहीं तो आप इस तरह से राउंड शेप का एक पराठा रेडी कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके पास टाइम कितना है उसके हिसाब से आप इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। हमारा मेन मोटो है कि हेल्दी खाना खाना है। शेप पराठे का आप कोई सा भी दे दीजिए। बस मैं चाहती हूँ कि आप आपकी डाइट में इस तरह से हेल्दी खाना शामिल कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत ही बढ़िया सी हरी सब्जियाँ, नॉर्मल जो नेचुरल सब्जियाँ हैं वो बहुत ही, खास करके जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि सीज़न के हिसाब से फल फ्रूट और सब्जियाँ खानी चाहिए। वो इसीलिए कहते थे कि सीज़न के अकॉर्डिंग ही वो फूड होता है जो हमको बहुत फ़ायदा करता है। तो बस इसी कड़ी में मैं शेयर करती हूँ डेली आप लोगों के साथ इसी तरह की हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारी वेजिटेबल से बनने वाली रेसिपीज़। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा बेल लिया है, साथ में लोई भी रेडी कर ली है। तवा हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा इसको हम अब तवे पर सेक लेंगे। पहले इसे धीमी आंच पर ही सेकेंगे एक साइड, बहुत तेज़ आंच पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो जो हमारा पराठा है वो कच्चा लगेगा। तो इसे धीमी आंच पर सेकेंगे। उसके बाद साथ साथ ही हम जो दूसरे पराठे हैं उनको भी बना लेंगे। आपने देखा ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इन्हें पराठों को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप पहले से इस तरह से बेल कर सारे पराठे रख लीजिए और जब खाने के लिए सब लोग बैठे तो गर्मा गर्म पराठे सेक कर उन्हें दे दीजिए। तो इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको गर्मा गर्म पराठे भी मिल जाएंगे। तो इसे पलट देंगे और यहाँ पर अब गैस की फ्लेम हम थोड़ा बढ़ा देंगे और दोनों साइड से इसे ड्राई सेकने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। दोनों तरफ हमें तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अगर आपको तेल का नहीं पसंद है, आप ऑयली खाना उतना पसंद नहीं करते, तो इस पर घी लगा लीजिए। और अगर वो भी नहीं पसंद तो जैसे मैंने कहा प्लेन इसकी सेक कर रोटी बना कर खाइए, वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो इसे दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे तो हमारे गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार लाल साग के पराठे या रेड अमरनाथ के पराठे बनके तैयार है। इसी तरह से सारे पराठों को हम सेक लेंगे और आप इसे रायता, चटनी, दही, अचार, सब्जी के साथ खाइए। अगर बच्चों को वो सब भी नहीं पसंद तो आप केचप के साथ दीजिए, जैम के साथ लगा कर रोल करके दीजिए। तो इससे अच्छा और ऑप्शन कोई सा नहीं है। तो इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए और
इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।